सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस समय केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ी साथियों कड़ी एक्शन ले लिया है और इन दोनों को नोटिस थमा दिया है। इसलिए साथियों, क्योंकि ये चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ये दोनों की मिली भगत ने जो है हमारे देश का डेमोक्रेसी को मर्डर कर डाला है, हमारा देश का लोकतंत्र को साथियों हत्या कर डाला है। ये सार्वजनिक पारदर्शिता को साथियों चोरी कर लिया है। इसीलिए साथियों इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेते हुए, कड़ी एक्शन लेते हुए इन दोनों को जो है नोटिस थमा दिया है। इन दोनों के ऊपर साथियों ठोस से ठोस जो है कार्रवाई होने वाला है। साथियों, क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, किसके द्वारा पहुंचाया गया, क्या कुछ जो है चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने गड़बड़ी किया, ये टू जेड साथियों सब कुछ देखेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों हम जानते हैं आखिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, किसके द्वारा ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया, जिसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस समय इतना बड़ा एक्शन ले लिया है केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर। यह साथियों याचिका जिसने लगाया है सुप्रीम कोर्ट में, उस शख्स का नाम है साथियों जयराम रमेश। इसका नाम साथियों आप लोग जरूर ही सुने होंगे। ये बड़ा नेता है, कांग्रेस पार्टी का बड़ा लीडर है, राज्यसभा का सांसद है। इनके द्वारा साथियों सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया गया। क्यों लगाया गया साथियों? इसलिए लगाया गया क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश के अंदर जो चुनाव कराए जाते हैं, चुनाव कराने के लिए साथियों एक नियम बना हुआ है। उसी नियम के तहत ही पूरा चुनाव होता है, चाहे राज्यों का विधानसभा की चुनाव हो, चाहे लोकसभा की चुनाव हो। पूरा चुनाव आयोग साथियों एक नियम के तहत काम करता है, जिस नियम का नाम है चुनाव संचालन नियम 1961। इसी नियम में साथियों क्या कर दिया है, अभी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग गड़बड़ी कर दिया है। इसमें साथियों साफ तौर से कह सकते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेसी, उस डेमोक्रेसी को मर्डर कर डाला है। अब इसी लेकर साथियों याचिका को लगाया गया है। तो चुनाव संचालन नियम साथियों क्या है, इसको थोड़ा भी हम आपको समझा देना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो है पूरा गड़बड़ियां कहाँ किया गया है वो डिटेल से आपको चर्चा करके हम बता देंगे। चुनाव संचालन नियम 1961। इसी नियम के तहत पूरा साथियों क्या होता है, चुनाव आयोग पूरा काम करता है। इसको हम साथियों इंग्लिश में कहते हैं द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। इस नियम के तहत साथियों क्या होता है, पूरा चुनाव आयोग काम कराया जाता है। चाहे पूरा राज्यों का विधानसभा का चुनाव कराना हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ये सारा चुनाव साथियों इसी नियम के तहत ही, इसी प्रोसीजर के तहत साथियों काम करता है। मान लीजिए एक पोलिंग बूथ है, तो पोलिंग बूथ में जो है मतदाता जो मत देंगे, जो वोट देंगे, उनके लिए क्या क्या सुविधा होगा, वो लोग निष्पक्षता से वोट दें, उनके लिए जो है चुनाव आयोग क्या क्या कदम उठाएगी। चुनाव वहां पर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, वहां कोई फर्जरी तो नहीं हो रहा है, वहां कोई धांधली तो नहीं हो रहा है। इनके लिए साथियों क्या किया जाता है, सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग का उपयोग किया जाता है। ये सारा व्यवस्था साथियों चुनाव आयोग जो करता है, ये इसी नियम के तहत ही करता है साथियों। और इसी नियम में क्या कर दिया है, अभी जो है संशोधन कर दिया है केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों के मिली भगत के वजह से साथियों। आनी साथियों बहुत बड़ा जो है ना घोटाला किया गया है, और आज तक साथियों 2023 में जो इसमें संशोधन किया, आज तक कितना गड़बड़ी किया होगा सोच सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी साथियों बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है। इस नियम में साथियों क्या कुछ बदलाव किया गया है, इस नियम में साथियों कई सारे नियम लिखा गया है, जिसको हम नियम 1, नियम 2, नियम 3, नियम 4 इस तरह साथियों हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें साथियों एक नियम है, नियम नंबर 93 का क्लोज 2। इस नियम में साथियों लिखा गया है कि जो पोलिंग बूथ होगा, जो मतदान केंद्र होगा, उस मतदान केंद्र में जो मत लोग देंगे, जो वोट देंगे, तो उन लोगों का क्या साथियों चुनावी दस्तावेज का परिभाषा देता है, चुनावी दस्तावेज का परिभाषा देता है। अब ये क्या है थोड़ा सा समझिए, चुनावी दस्तावेज का परिभाषा साथियों क्या होता है, इसको समझिए ध्यान से। चुनावी दस्तावेज का साथियों परिभाषा देता है। इसमें साथियों लिखा गया है इस नियम में
कि मान लीजिए एक पोलिंग बूथ है, एक मतदान केंद्र है, वहां पर जो लोग वोट दे रहे हैं, तो वोट जो दे रहा है उन लोगों को क्या कराया जाएगा, तो उन लोगों का सिग्नेचर कराया जाएगा, हस्ताक्षर कराए जाएंगे, यानी जो लोग हस्ताक्षर नहीं करता है तो वो लोग ठप्पा मारेंगे। ये सब कराया जाता है कि नहीं, दस्तावेज में सिग्नेचर होता है, 2-3 जगह वेरीफाई होता है, उंगली में लगाया जाता है, इंक वगैरह भी लगाया जाता है, ये सारा जो नियम में लिखा होता है इसी में। ठीक है, ये क्यों लगाया जाता है पता है, इसलिए लगाया जाता है ताकि कहीं वहां धांधली ना हो रहा हो, और जब कोई प्रत्याशी ये प्रूफ मांगे कि भैया यहां कोई धांधली हुआ है कि मुझे देखने दीजिए, तो फटाक के जो है लोग दिखा सके। चुनाव आयोग जो है तुरंत उस व्यक्ति को जो है उस प्रत्याशी को दिखा दे, जो प्रत्याशी को लगेगा कि यहां धांधली हो रहा है। अगर वो मांग ले कि भैया हमको प्रूफ चाहिए, यहां धांधली हुआ है, हमको शक है, तो तुरंत साथियों क्या होगा, उस पूरा चुनावी दस्तावेज का जो रहेगा पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह उसको मांग लेगा। साथ ही साथ साथियों सीसीटीवी फुटेज को भी लगाया जाता है, आप लोग देखे होंगे। अब किसी प्रत्याशी को शक होता है कि भैया हमको जो है ना सीसीटीवी चाहिए फुटेज, हमको लग रहा है कि भैया यहाँ पर जो है ना मतदान केंद्र में कुछ गड़बड़ी हुआ है, एक ही व्यक्ति बार बार वोट दे रहा है, हमको शक है, तो ऐसे में क्या होगा, कोई प्रत्याशी को अगर इच्छा लगेगा कि भैया डाउट लगेगा भैया कि नहीं हमको जो है जांच करना है, हमको सीसीटीवी फुटेज चाहिए, तो चुनाव आयोग क्या करेगा, उसको सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया कराएगा, बोलेगा हाँ भैया इसको दिखा दो, ये इसका अधिकार है, तो सीसीटीवी फुटेज भी लगाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। आगे साथियों वेबकास्टिंग का भी इसमें जो है नियम लिखा गया है। वेबकास्टिंग का भी साथियों प्रयोग किया जाता है। वेबकास्टिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि ऑडियो और वीडियो जो है जहां पे मतदान हो रहा है वहीं से पूरा जो है चुनाव आयोग देख सके कि भैया हाँ चुनाव सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो चीज को क्या करेगा, जब किसी को शक होगा तो वो पूरा दिखा देगा कि देखिए भैया हम बैठ के देख रहे थे, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, आप लोग कैसे ये दावा कर रहे हैं। तो वेबकास्टिंग का भी प्रयोग कराया जाता है। तो ये सीसीटीवी फुटेज और वेबकास्टिंग का फुटेज या चुनावी दस्तावेज साथियों जितना भी रहता है वो सारा, अगर कोई प्रत्याशी कोई पार्टी को शक होता है कि भैया हमको वो सारा चुनावी दस्तावेज हमको चाहिए, सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वेबकास्टिंग चाहिए, हमको देखना है कि कहीं गड़बड़ी हुआ है कि हमको शक है, तो साथियों ऐसा क्या होता है, ये नियम में लिखा गया कि हाँ भैया सभी को दिखा दिया जाएगा, सबको ये अधिकार है, ये नियम में साथियों लिखा गया। अब क्या किया सरकार, इसी नियम में जो है बदलाव कर दिया, चेंज कर दिया, अब नियम को साथियों पूरा मर्डर कर दिया। अब ये नियम को जब मर्डर किया ना, समझिए डेमोक्रेसी का मर्डर। बोलिए कैसे, ऐसे साथियों समझिए, अब ये नियम में ये बदलाव कर दिया है। पहले सब चुनाव आयोग क्या किया, केंद्र सरकार को पावर दे दिया कि भैया आप जो है ना इसमें जो है मेरा चुनाव का जो नियम है, चुनाव संचालन नियम, इसमें आप बदलाव करिए। अब इसमें क्या किया, इस चुपके से संशोधन कर दिया, और संशोधन में कह दिया क्या कि अगर किसी भी प्रत्याशी को यदि शक होता है, कोई पार्टी को यदि शक होता है भैया हमको चुनावी दस्तावेज का परिभाषा चाहिए, हमको सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वेबकास्टिंग चाहिए, हमको पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए भैया, जो मतदान केंद्र में मतदान के समय हुआ है वो सारा कुछ हमको चाहिए, तो वैसे में साथियों इसमें नियम में बदलाव कर दिया कि अब किसी को नहीं मिलेगा, तुमको जो करना है करो, जो उखड़ना उखाड़ो। यानी केंद्र सरकार का साथियों और चुनाव आयोग का रवैया देखिए, चुनाव आयोग का रवैया देखिए, ये लोग मनमानी तरीके से संशोधन कर दिया कि हम जो है किसी भी व्यक्ति को हम नहीं दिखाएंगे, हम सीसीटीवी फुटेज भी नहीं देंगे, हम वेबकास्टिंग वीडियो भी नहीं दिखाएंगे आपको, हम कोई दस्तावेज आपको नहीं देंगे, चाहे जैसे भी चुनाव हुआ हमको कोई लेना देना नहीं, चुनाव सबूत सही है, खाली मुंह से बोल दिया तो मान लेना पड़ेगा हाँ चुनाव सही हुआ। जो अधिकार है हमारा, जो ये नियम कहता है कि भैया हमको सीसीटीवी फुटेज दिखाना पड़ेगा, ये नियम में लिखा गया है तो आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन इस नियम में ही क्या किया साथियों, संशोधन कर दिया। ये संशोधन कर देना क्या हो गया, ये साथियों पूरा पारदर्शिता को, सार्वजनिक जो पारदर्शिता है उसका उल्लंघन कर दिया गया। अब जो जनता को क्या बिलीव रहेगा, क्या विश्वास होगा कि चुनाव भैया कहीं गड़बड़ी नहीं हुआ होगा, कहीं धांधली नहीं हुआ होगा, लोगों को विश्वास कैसे रहेगा, किससे पता चलेगा कि कहीं नहीं हुआ होगा, जब ये सीसीटीवी फुटेज ही सरकार नहीं देगा, ये सीसीटीवी फुटेज ही जो चुनाव आयोग नहीं देगा, अब वेबकास्टिंग वीडियो दिखाया ही नहीं जाएगा, अब जितना भी चुनावी दस्तावेज वो चीज भी नहीं दिखाया जाएगा, तो ये जो धांधली होगा ना, ये धांधली एकदम बिंदास होगा और सरकार दिखाएगा भी नहीं, चुनाव आयोग दिखाना ही नहीं चाहेगा। अब इसलिए साथियों जो ये नियम को बदलाव कर दिया, इसलिए साथियों चुनाव आयोग के लेकर जितना भी मामला आज तक सुप्रीम कोर्ट में गया, पूरा तरीके से जो है ना चुपचाप जो है तमाशा देखता रहा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि इस नियम में ही बदलाव कर दिया। तो बदलाव कर दिया 2023 में बदलाव कर दिया दिसंबर माह में। अब इसको जो है क्या करता, मुंह ताक के क्या करेगा।
अब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी जो ये नियम जब देखता था तो भैया मुंह ताकता था, क्या करेगा। लेकिन साथियों इस समय जो है ना सीजीआई जो हमारे हैं वो एक्शन ले लिया, अब वो कार्रवाई कर रहा है कि भैया ये नियम पर आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये लोगों का अधिकार का हनन हो जाएगा, ये समझ लीजिए मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है लोगों का। ये साथियों कहते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस समय क्या किया, केंद्र सरकार को भी और चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी कर दिया और जवाब मांगा कि भैया आप लोगों ने जो है ये नियम को कैसे बदल दिया, लोगों को इतना बड़ा अधिकार को आप कैसे छीन लिया, आप जो ये अधिकार लोगों को दिया गया था। किसी को अगर शक है तो क्यों नहीं मांगेगा, आपसे एविडेंस मांगेगा, आपको प्रूफ मांगेगा, आपको देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। अब ये चुनाव आयोग और केंद्र सरकार साथियों पूरा धांधली कर दिया। अब दोनों के ऊपर जो है ना नोटिस थमाया है और बोल दिया कि 27 मार्च को इसके लेकर हम फाइनल फैसला भी देंगे। 27 मार्च को साथियों फैसला भी देगा। चुनाव आयोग साथियों जेल चला जाता ना बहुत बेहतर रहता, क्योंकि इतना बड़ा धांधली आप समझ सकते हैं कि देश में संविधान रहते हुए भी जो है इस देश में कितना धांधली हो रहा है। अब इस देश में साथियों क्या कहेंगे, लोकतंत्र बचा है, डेमोक्रेसी बचा है? बिल्कुल भी नहीं बचा है, पूरा साथियों हत्या कर डाला है। ये निरंकुशवाद, आप इसको सबसे बड़ा डिक्टेटरशिप कर सकते हैं, तानाशाही कर सकते हैं सरकार का और चुनाव आयोग का। इतना बड़ा साथियों बदलाव कर दिया गया 2023 में साथियों किया गया। इसीलिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट कभी जो है ना चुनाव आयोग के जो विपक्ष में कोई फैसला देता ही नहीं था, सभी याचिका को ही खारिज कर देता था इसी नियम को लेकर साथियों। अब देखिए इस पर क्या कुछ बदलाव होता है, लेकिन ये नियम साथियों बोलिए कितना खतरनाक जो है संशोधन इसमें किया गया, कितना असंवैधानिक तरीके से काम किया गया। अब इसी चीज को लेकर साथियों जो कांग्रेस का नेता है जयराम रमेश, इन्होंने याचिका लगाया। ये याचिका का कर्ता के तरफ से साथियों जो वकील पेश हुए हैं उसका नाम है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल साथियों इस पूरा केस को देख रहा है, इस पूरा पिटिशन को, याचिका को देख रहा है, वही साथियों बहस कर रहा है। यानी साथियों अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कार्रवाई होगा। अब देखिए 27 मार्च का ये वेट रहेगा, इंतजार रहेगा अब क्या इसके ऊपर फैसला आता है। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।